शरणं हरि 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 शरणं शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं जय हो हरि शरणं हरि शरणं हरि श्रीमद्भागवत भगवान की जय हो। हाथ ऊपर करके और अपने नजर को भी आसमान में गड़ा दिया और पैर के अंगूठा पे खड़ा हो गया है, भगवान की तपस्या कर रहा है। जटा दीधिति भीरे जे संवर्तारकम इवांशुभिः और तस्मिस्तपत्त तप्यमाने देवाः स्थानानि भेजिरे। इतनी कठिन तपस्या किया है हिरण्यकशिपु, उसके बाल में पक्षी घोंसला बना लिए, घोंसला बना के रह रहे हैं, ये तपस्वी है। और पूरे शरीर को दीमक चाल गए, खा गए, लेकिन तपस्या कर रहा है। उसके ब्रह्मरंध्र से धुआं निकला और जब ब्रह्मरंध्र से धुआं निकला तो ब्रह्मांड कांप गया। जब ब्रह्मांड कांपा तो भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा कि जाओ, कोई तपस्या कर रहा है, बड़ी जोर तपस्या कर रहा है। और इसी हिरण्यकशिपु की बहन है होलिका, होलिका भी बगल में तपस्या का तपस्विनी का रूप बनाई हुई है, लेकिन भाई की सुरक्षा में है, कोई राक्षस खा न जाए, इसलिए वो बैठी है। लेकिन वो जब पा जाती है टाइम तो वो भी तपस्या कर लेती, भजन कर लेती है। और तब थोड़ी देर के बाद ब्रह्मा जी आए और जब ब्रह्मा जी ने देखा उसके ब्रह्मरंध्र से धुआं निकल रहा है, ब्रह्मांड कांप रहा है, तो ब्रह्मा जी ने कहा उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रन्ते तपः सिद्धोऽसि काश्यप वरदो हमनुप्राप्तो ब्रियतामीप्सितो वरः। हे कश्यप नंदन हिरण्यकशिपु, उठ जाओ, तेरी तपस्या पूरी हो गई बेटा, खड़े हो जाओ, वरदान मांग लो। खड़ा हुआ और बहुत वरदान मांगने के पहले ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। त्वमीशिषे जगतस्थस्थुखश्च प्राणेन मोक्षेन पतिः प्रजानां और चित्तस्य चित्तेर्मन इंद्रियाणां पतिर्महान भूत गुणाशयेशः। बड़ा प्रार्थना किया ब्रह्मा जी की। जब ब्रह्मा जी ने कहा बस बेटा तेरी तपस्या से मैं प्रसन्न हो गया हूँ, तू बोल वरदान मांग, तू चाहता क्या है। तो हिरण्यकशिपु ने वरदान मांगा कि यदि दास्यास्यमि विभमतान वरान में वरदोत्तम, अगर मेरे ऊपर आप प्रसन्न हैं, वरदान देना चाहते हैं, ये वरदान दे दीजिए। क्या कहा, नांतर बहिर्दिवानक्तम अन्यस्मादपि चायुधैः। मैं न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न सोते मरूं, न जागते मरूं, न भूमौ नाम्बरे मृत्युर न नरैर न मृगैरपि। न आसमान में मरूं, न धरती में मरूं, न सोते मरूं, न जागते मरूं, न घर में मरूं, न दरवाजे पर मरूं। अरे महाराज इतना वरदान मांगा कि ब्रह्मा जी की सृष्टि में जितने जीव जंतु बनाए गए उनसे मेरी मृत्यु न हो, ब्रह्मा जी के बनाए हुए वर्ष महीना में भी मेरी मृत्यु न हो। ब्रह्मा जी ने कहा कब चुप हो जा, बहुत वरदान मांग लिया, चुप। फिर चुप हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा कि तूने बहुत कठिन वरदान मांगा है बेटा, तेरी तपस्या पर प्रसन्न होकर के मैं वरदान भले दे रहा हूं। ताते में दुर्लभा पुंसाम यान वृणी से वरान मम। तूने बड़ी कठिन तपस्या किया है और इसलिए उस कठिन तपस्या की वजह से तुझको मैंने वरदान दे दिया है, नहीं तो मैं देता नहीं। जा, अब तेरी मृत्यु हमारी सृष्टि में नहीं हो पाएगी। इसके बाद कहते हैं कि अब ये अत्याचार करना शुरू कर दिया, पाप करना शुरू कर दिया। अब इतना पाप कर रहा है, चारों तरफ यज्ञ पूजा पाठ बंद करा रहा है। जहां जहां भी यज्ञ होता है वहां जाकर के रुकवा दे, बंद करो सब पूजा पाठ। बड़ा उत्पात मचाया, इतना उत्पात मचा दिया। कहते हैं कयाधु के गर्भ से 4 पुत्र पैदा हुए। सबसे छोटे वाले पुत्र थे प्रहलाद जी। प्रहलाद जी की एक आदत रहती थी, कहा कैसे, कहा
कि कभी वो प्रसन्न हो जाएं, मस्ती में हंसने लगें, और कभी अपने आप अकेले बैठे बैठे रोने लग जाएं। कभी कभी उन्मत्त होकर के नाचने लगे, कभी गाने लगे, कभी शांत बैठ जाएं, कभी जैसे कोई पागल हो ऐसे लेटे पड़े रह जाएं। कौन? ओ प्रहलाद नाम का बालक। हमने कल भी कहा, आज पुनः कह दे रहा हूं, ध्यान देकर समझ लो। ये जो हम बताए 12 राशियों में ये 9 ग्रह कहीं न कहीं से पकड़ते रहते हैं, और एक ग्रह जो है कल जो बताया अनुग्रह, भगवान की अनुग्रह वाले ग्रह अगर पकड़ ले तो सारे ग्रह से आप मुक्त हो जाएंगे। प्रहलाद का लक्षण बता रहे हैं कि न्यस्त क्रीडन को बालो जडवतन मनस्तया। ये बालक कैसे रहता है? कभी गावे, कभी रोवे लागे, कभी सबके सामने बड़े जोर से चिल्ला करके भगवान का नाम ले, कभी शांत हो जाए, कभी लेट जाए, कभी खड़ा होकर के भगवान का नाम लेके नाचने लगे। वो बालक छोटा सा क्यों? क्योंकि इसको एक ग्रह पकड़ लिया है। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित उस बालक को एक ग्रह पकड़ा हुआ है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, जब शनि की 7.5 प्रारंभ होती है तो सर पे उल्टा सोचेगा वो, और जब 2.5 वर्ष बीत जाता है तो आ गया हृदय पे, तो हृदय की बीमारी उसको पकड़ना शुरू कर देती है। और जब 2.5 हो जाती है, 2.5 वर्ष में उतर जाती है 7.5, तो पैर में बंबई चला जाऊं क्या, कलकत्ता चला जाऊं क्या? अरे कलकत्ता में मजा नहीं है, बंगलौर चला जाऊं क्या? कहीं पैसा नहीं मिल रहा है, नहीं तो विदेश का वीजा बना के निकल जाते हैं, वहां ज्यादा पैसा मिल रहा है। लो, ऐसे सुखदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, उस बालक को एक ग्रह पकड़ लिया है। परीक्षित ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज कौन सा ग्रह पकड़ा है? कहा, कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मा। वो टेढ़ा वाला कन्हैया वाला ग्रह प्रहलाद को पकड़ लिया है। कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मा न वेद जगदीदृशम। वो कृष्ण रूपी ग्रह ने उस बालक को पकड़ लिया है। और उस ग्रह को पकड़ने का लक्षण क्या है? कहा, क्वचिद् रुदति वैकुंठ चिंता सबल चेतन। कभी बहुत चिंताग्रस्त हो जाए, कभी रोने लगे, और क्वचित् हसति तच्चित्ताह्लाद उद्गायते क्वचित्, और नदते क्वचित् उत्कंठो विलज्जो नृत्यति क्वचित्। कभी बड़े जोर जोर से गावे लगे, बेसुरा गावे, और कभी कभी स्वर से गावे, और कभी कभी सब लाज शर्म छोड़ करके सबके समन्वय में नाचना शुरू कर दे। तो कहते हैं, क्वचिदुत्पल कस्तूषणी मास्ति संस्पर्श निर्वृतः अस्पंद प्रणयानंद सलिला मिलिते क्षणः। मस्त रहते थे। कहते हैं उनको भेजा गया विद्यालय में पढ़ने के लिए। तो शुक्राचार्य जी के 2 पुत्र थे, संड अमर्क। संडामर्कौ सुतौ तस्य दैत्यराज गृहान्तिके। और जब गए पढ़ने के लिए वहां, तो पढ़ रहे हैं, और लौट करके जब एक दिन आए तो हिरण्याकश्यपु को अपने पिता के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। कौन? प्रहलाद जी महाराज। ये लक्षण है। देखो, दैत्यराज हिरण्याकश्यपु के चरणों में भी प्रणाम किए साष्टांग लेट करके। पाठयामासतुः पाठ्य नन्याश्चासुर बालकान और यत्तत्र गुरुणा प्रोक्तम शुश्रूषेन उपपाठ च। पूछा, बेटा तुम्हारे गुरुजी ने क्या पढ़ाया, जरा हमको बताओ। देखो, देवता का और दानव का यही लक्षण है। इसलिए अपने बच्चे को संस्कारवान बनाओ। अगर जीवन में सुख चाहते हो तो बच्चे को संस्कार दो। रावण और राम में क्या अंतर है? संस्कार का अंतर तो था। भगवान राम क्या किया करते थे? हर प्रातः काल उठ के रघुनाथ, प्रातः काल उठ के रघुनाथ, मातो पिता गुरु नाम ही माता, मातो पिता गुरु नाम ही माता। प्रातः काल उठ के
पिता गुरु नाम ही माता। माता पिता गुरु नाम ही माता। और रावण क्या करता था? मान ही मातु पिता नहीं देवा। मान माता पिता नहीं देवा। मान ही मातु पिता नहीं देवा। मान ही मातु पिता नहीं देवा। और साधु न से करवावई सेवा। साधु न से करवावई सेवा। आह, साधु न संग करवावई सेवा। साधु न संग करवावई सेवा। ये रावण का आचरण है, इसलिए कहा जिनके यह अरियाचरण भवानी। प्रहलाद जी जब आए तो अपने पिता दुर्दांत दैत्य हिरण्याकशिपु के चरणों में साष्टांग लेट करके प्रणाम किए। जब प्रणाम किए तो गोद में उठा लिया, उठा करके अपने गोद में लिया। कौन? हिरण्याकशिपु। और प्रहलाद जी से पूछा कि बेटा तुम बताओ कि तुम्हारे गुरुजी ने क्या पढ़ाया? तो प्रहलाद जी ने कहा कि तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपम्। इसलिए वनम गतो यद्धरिमाश्रयेति। पिताजी अगर घर में रहने पर भगवान में भजन मन न लगे भगवान के भजन में, तो घर छोड़ करके वन में जाकर के भगवान का ध्यान करना चाहिए। क्रोध में आग बबूला होगा, करिए मेरे दुश्मन का ये प्रचार कर रहा है। गुस्सा से उठा करके धरती पे पटक दिया और कहा बताओ इसको कौन पढ़ाया ऐसा? तो प्रहलाद जी ने स्वयं कह दिया कि पिताजी आप क्यों डांट रहे हो दूसरे को? इस संसार के जितने लोग हैं मैं अरु मोर अरे तोर तई माया, इसी में लगे हुए हैं। भगवान की भक्ति क्या जानेंगे? फिर ले गए पढ़ाने के लिए दोबारा विद्यालय में। जब विद्यालय में दोबारा ले गए तो प्रहलाद जी पढ़े, पढ़ करके जब वापस लौट करके आए तो पादयोः पतितं बालम। आहा क्या संस्कार है! अपने आप से बिना बताए ये प्रहलाद हैं, सिखाया नहीं कोई। क्यों? क्योंकि हिरण्याकशिपु के विश्वविद्यालय में दैत्य विद्या पढ़ाई जाती है, दानवी विद्या पढ़ाई जाती है, लेकिन ये वहां से पढ़ करके जब आए तो अपने माता पिता के चरणों में लेट करके साष्टांग प्रणाम किए। पादयोः पतितं बालम प्रतिनंद्याशिषासुरः परिस्वज्य चिरम दोर्भ्याम परमामाप निर्वृतिम। और अपनी गोद में उठाया और उठा कर बोला बेटा ठीक ठीक से बताओ। प्रहलादानुच्यताम तात, बेटा सही सही बताओ। हरिस्वदीतम किंचित उत्तमम, उत्तम बात बताओ कि तुम्हारे जीवन में उत्तम क्या है। एक घटना बता दें आपको, प्रहलाद जी की भक्ति इतनी दृढ़ कैसे हो गई। हिरण्याकशिपु बार बार कहता था कि मैं पूरे तीनों लोक का मालिक मैं हूं, मैं ही भगवान हूं, जिसको चाहूंगा वो जिएगा, जिसको नहीं चाहूंगा नहीं जिएगा, मर जाएगा। एक दिन प्रहलाद जी जा रहे थे पढ़ने और पढ़ते समय जाते समय देखा कि एक कुंभकार आवा बनाया था और आवा में मिट्टी के बर्तन को पका रहा था आग लगा करके।